Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम अनेकों दिन आलोचना की और जो नामाश्रय हैं, जो कुंजी हैं, 8वां, उसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो हरिनाम साधना विधि का केंद्र है और साधना विधि की केंद्र है। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं इस कली युग में। नास्ते व गतिरन्यथा। और हमारी ये नींव है तथा ये जड़ें हैं। और कलियुग में आत्म साक्षात्कार के लिए तथा आध्यात्मिक जीवन के लिए, भक्ति में प्रगति के लिए या भक्ति के साध्य वस्तु प्राप्त में भगवत कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। ये हमने कल आलोचना की थी। वैष्णवों की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें। ग्वाल बाल एवं बछड़े को चुराने के पश्चात ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करते हैं। उनकी कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 14वां अध्याय में लिपिबद्ध है। 30वें श्लोक में वह चाहते हैं कि इस जन्म में भी और आगामी जन्म में भी उनकी गणना कृष्ण की भक्त में हो। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्त में हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे पशुजनी में ही सही, मैं जहां कहीं भी रहूं, आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। चरण कमलों में भक्ति में लग सकूं। श्रील सनातन गोस्वामी पाद टिप्पणी करते हैं, कृष्ण की कृपा तथा प्रसाद तभी प्राप्त होती है जब किसी के पास उनके प्रति सेवा भाव होता है। और इसीलिए ब्रह्मा ऐसे सेवा भाव की याचना कर रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं, हे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इस भौतिक संसार में सर्वोच्च पद मिलना यह मेरा सौभाग्य नहीं है। इस विचार का सांकेतिक पूरा अर्थ यह है कि मैं आपका सबसे ज्येष्ठ पुत्र स्वयं को आपके मात्र एक दास के रूप में सेवा करने में सौभाग्यशाली समझता हूँ। कृष्ण तभी संतुष्ट होते हैं जब कोई उनके भक्तों की पूरी सेवा करता है। और इसीलिए ब्रह्मा इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं, जिसका प्रारंभ तत् से होता है। एक शब्द का अर्थ है यहाँ तक कि जो अभी अभी भक्ति से परिचित एवं उसमें रत हुए हैं। दूसरे शब्द में नवीन भक्तों के चरण कमलों की भी सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें। तो नाम जप जो हम जपते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा रानी और भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं है और हमारी याचनाएं है, जो मैं सेवा कर पाऊं,
मेरे को एक सेवक के रूप में मेरी सेवा स्वीकार किया जाए। मेरी ये पुकार है ना, मेरी ये अभिलाषाएं है और मेरी आकांक्षा यही है, मेरी इच्छा ये है जी, मेरी सेवा स्वीकार की जाए, मेरी सेवा स्वीकार की जाए, मेरी सेवा स्वीकार की जाए, है ना। और जब हम खूब अच्छी तरह से पुकारते हैं और सेवा प्राप्ति भी होती है ना, सेवा प्राप्ति हो जाती है। और जब सेवा प्राप्ति हो जाए, वो हम सेवा ना करें तो भगवान कृष्ण सोचेंगे देखो पुकारता तो मेरे को है, मांगता तो सेवा है, और मैं जब सेवा देता हूं तभी सेवा करने के लिए तत्पर नहीं है, सेवा करना नहीं चाहता है। तो सेवा हमारी धर्म है, सेवा परमो धर्मो, है ना। भक्ति एक प्रीतिपूर्वक सेवा है ना। भक्ति शब्द का अर्थ ही है सेवा है, प्रीतिपूर्वक सेवा है। सेवा भी होगी और उसमें प्रीति होगी, है ना, उसमें भावनाएं होगी, है ना। तो ये सेवा है। कृष्ण की सेवा होगी, कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा होगी, तो या कृष्ण नाम रूप गुण लीला धाम और कृष्ण जन की सेवा होगी, है ना। और उस सेवा में भावनाएं होगी, है ना, प्रीति होगी, प्रीति होगी, है ना। प्रयतात्मन, है ना। आप तो ब्रह्मा जी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जी, मेरे को इसी जन्म में मैं भक्ति कर पाऊं, भक्त के रूप में मेरा परिचय हो, है ना। भक्त के रूप में मेरा परिचय है, इसी जन्म में मेरा भक्त के रूप में मेरा परिचय हो। 10.14.3 श्लोका है जिसमें प्रार्थना ही है ब्रह्मा जी की। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सत्मुखारीतं भवति अवार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवात्मनोभि ये प्रयासे अजितो जीतो अपियसि त्वयि त्रैलोक्यम्। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त एव, ज्ञान की प्रयास में छोड़ देता हूँ। मैंने ना ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उनको छोड़ता हूँ और मैं आपको प्रणाम करता, नमन्ति एव, नमन्त एव, प्रणाम करता। जीवन्ति सत्मुख वार्ता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीवन धारण करना चाहता हूँ। जब तक मैं जीऊंगा आपकी कथा श्रवण कर पाऊं, आपकी नाम जप कर पाऊं, है ना। भवति वार्ता जीवन्ति सत्मुखारितम, सत्मुखारितम, भक्त जनों के श्रीमुख से मैं आपकी गुणगान सुनता हूँ, है ना। भक्त जनों की से आपकी जसोगान में सुनता, और इस प्रकार में जीवन धारण करना चाहता। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवात्मनोभि, एक ही स्थान में जहां मेरी स्थिति है, मैं स्थान परिवर्तन नहीं करना, उसी में रहना। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवात्मनोभि, मैं अपने शरीरों से, मनों से, इन मनो तनुवात्मनोभि ये प्रयास है। ऐसे करके मैं अपने मनों को लगाऊंगा, मैंने अपने इंद्रियों को लगाऊंगा, मैं अपने शरीरों को लगाऊंगा, है ना, सेवा में लगाऊंगा मैं, है ना, अपने को संलग्न करूंगा, है ना। और उसी स्थान में स्थित होके, मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ में रह के, ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण में, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, सन्यासी तो सन्यास। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुभात्मनो, ये प्रयास है अजितो जीतो, ऐसे प्रयास से उस अजीत को जीता जा सकता है ना। जितोस पे त्रैलोक्यम, नहीं तो तीनों लोकों में इसको कोई नहीं जीत सकता। अजीत शब्द है जिसको जीता नहीं जा सकता, किंतु इस प्रकार से उनको जीता जा सकता है, जीता जा सकता है। तो हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं
कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्त में हो, आपके भक्त में हो, आपके भक्त में हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे पशु जन्म में ही सही, मैं जहां कहीं भी रहूं, आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं, भक्ति में लग सकूं, भक्ति में लग सकूं, है ना। और भक्ति की शुरुआत और भक्ति की प्रगति और भक्ति द्वारा साध्य वस्तु की प्राप्ति नाम जप से प्राप्ति होती है ना। नाम जप से प्राप्ति होती है। जितनी आतुरता के साथ हम नाम जपेंगे, है ना, जितनी उमंग के साथ नाम जपेंगे, जितने संकल्प होके हम नाम जपेंगे, है ना, तो वो पुकार सुनी जाएगी, है ना, है ना। भगवान सुन ही लेंगे, है ना, सुन लेंगे। और नाम प्रभु द्वारा हम सेवा प्राप्ति हो जाएगी, सेवा प्राप्ति हो जाएगी। और सेवा प्राप्ति हो गई, कृष्ण की सेवा प्राप्ति हो गई या कृष्ण जनों की सेवा प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर और क्या चाहिए। तो काम तो बनी गई, है ना, काम तो बनी गई। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रास। नित्यता तो है ही, हम तो नित्य दास है। हमारी समस्या है, हमने भूल गए, कृष्ण से विमुख हो गए, सेवा छोड़ दी है हमने, है ना। आपने सेवा कर लिए, है ना। भोग में लिप्त हो गई, आत्म केंद्रिक हो गई, सारथी बन गई, और सेवा तो हमने की ही नहीं, दूसरे से सेवा हमने करा ली, है ना। यही कराते हैं संसार में। तो विपरीत दिशा में हमारी गति, और चली हम विपरीत दिशा में हमने चलना शुरू किए, और जन्मों जन्म यही किया हमने, है ना। सेवा तो हमने की नहीं, सेवा हमने ले ली है, सारी सेवा हमने लिए, है ना। तो इस बार ये प्रार्थना ही है। तो महामंत्र की पुकार ब्रह्म मुहूर्त में, जी मैं सेवा कर पाऊं, मेरे को सेवा दी जाए, है ना। मैं एक तुच्छ सेवक हूं, है ना। मेरे में बहुत शक्ति है नहीं, और किंतु मैं आकांक्षी हूं, मेरी अभिलाषा है ना। मैं भक्त के रूप में, सेवक के रूप में मेरा परिचय हो, है ना। सब सेवक के रूप में मेरा परिचय हो। जमुनाचार्य जी के बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं ऐसा कौन सा दिन होगा जब मैं बोल पाऊंगा, जब मैं आपके दास हूं, है ना, आपकी सेवक हूं, है ना। ऐसा बोलते हुए, ऐसा गाते हुए संसार में मैं विचरण करूं, है ना। तो ऐसा मैं कभी बोल भी पाऊंगा, ऐसा कभी परिचय होगा भी मेरा, है ना। मैं ये परिचय चाहता हूं, है ना। लोग मेरे को सेवक के रूप में जाने, है ना, आपके सेवक के रूप में जाने, और आपके एक तुच्छ सेवक के रूप में मेरा परिचय हो। हे कृष्ण, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस महामंत्र में पूरी शक्ति है, और हम उसको पुकारेंगे और प्रार्थना ही करेंगे। एक प्रार्थना ही है, एक नाम जप एक प्रार्थना ही है ना, एक प्रार्थना ही है, प्रार्थना ही है। तो जपते समय हमने भावना सम्मिलित करेंगे, हे कृष्णा मैं सेवा क्यों नहीं मिलती है ना, सेवक के रूप में परिचय क्यों नहीं होगी। ये तो मेरा परिचय है, नित्यता है, मैं आपके दास हूं नित्य कालों की। तो कहाँ दासत्व है, दासत्व तो रही नहीं, है ना, कर ही नहीं पा रहा हूं, मनों में भावना ही नहीं उत्पन्न आती है ना। विपरीत दिशा में चलते चलते तो सब कुछ भूल गया मैं, है ना, सब कुछ भूल गया, है ना। मैं आपके दास हूं कृष्ण, मैं आपके दास हूं। आप स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, है ना, स्वीकार कीजिए। आप कहेंगे इस प्रकार दास मेरे को नहीं चाहिए, ना तेरे में कोई गुण है, ना कोई दक्षता है ना। तो चारों तरफ जकड़ गया है, पापों में भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना। यही तो तेरा तूने इकट्ठा किया, है ना। मेरे को नहीं चाहिए,
तेरे जैसा दास। ऐसे पामर, पतित, अधम, ये दास लेके मैं क्या करूं? क्या सेवा कराऊं तेरे से, है ना? और क्या सेवा दूं मैं तेरे को? जो भी कुछ दूंगा वो तो तू तोड़फोड़ करने वाला है ना? है ना? वो तो समाप्त करने वाला है, वो तो करेगा ही नहीं, है ना? जो सेवा मिली वो तो करोगे ही नहीं, उल्टा, है ना? जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को भी वंचित करोगे तुम, है ना? तो बात तो सही है, भगवान कृष्ण सही करते हैं। सेवा, करोड़ों अरबों सेवक है कृष्ण की, है ना? मैं सेवा की जाचना करता हूं तो भगवान देखेंगे ना, ये जो मेरा सेवक है, जो जाचना कर रहे हैं, ये सचमुच करेगा भी कि सिर्फ मांगता रहता है ना? जब मैं इनको दूंगा तो ये सेवा करेगा भी कि ऐसा ही मांगता है ना? ये चाहता क्या है, मांगता क्या है ना? तो हम ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप के हम सेवा की जाचना करते हैं, सेवा दे दीजिए, सेवा दे दीजिए और मैं सेवा करूंगा, है ना? और जब सेवा प्राप्ति होती है हम करते भी नहीं, और करते भी है तो इस प्रकार दंभ और अहंकार उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण सोचते इसको देख के क्या करो, ये तो ब्रह्मा जैसा, इसकी ब्रह्मत्व प्राप्ति हो गया, ये तो इस प्रकार ये इसकी अहंकार की बोलवाला हुई, इसको देख के मैं क्या करूं, है ना? तो वो ना सेवा रहती है, ना सेवा करके वो आनंद की प्राप्ति होती है। उसमें हम अपने भावना ही डाल देते हैं, है ना? ये मेरी सेवा है या मेरी जनों की सेवा है, ये ना आपकी सेवा है ना आपकी जनों की सेवा है, ये तो कृष्ण की सेवा है और कृष्ण जनों की सेवा है ना? है ना? सेवा करते समय भी हमको तो बड़ी सेवा चाहिए, हमके तो छोटी सेवा चाहिए, है ना? हम खुद भी बोल रहे हैं मैं एक तुच्छ सेवक हूँ कृष्ण, मैं पतित और पामर हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी होगा सेवक के रूप में मेरा परिचय हो, मैं कभी कर पाऊंगा भक्ति आपका कृष्ण? देखो इस जन्म में मैं कर पाऊं, ब्रह्मा के जन्म में ब्रह्म पद प्राप्ति हुई है ना, मैं इसी जन्म में करना चाहता हूँ, और नहीं कर पाऊं तो अगले जो भी जर्नी होगी, जो भी है पशु की भी जर्नी हो, उसमें भी मैं सेवक के रूप में मेरा परिचय हो, सेवक के रूप में मेरा परिचय है ना? सेवक के रूप में। तो भक्ति कितनी महान है देखिए, और किस प्रकार ब्रह्मा जी भी लालायित होते हैं, है ना? तो हमारे लिए तो क्या बात रही, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भावना व्यक्त कर सकते हैं और लालायित हो सकते हैं, माने इस 14 भुवनों में सबसे ब्रह्म पद सबसे बड़ी पद है, उससे ऊपर और कोई पद है नहीं, माने इस भौतिक संसार में, है ना? तो ऐसा बड़ी पद प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी के इस प्रकार उद्गार है, तो और हम बाकी चीजों के लिए क्यों प्रयास करें, है ना? बाकी और कुछ प्राप्ति करने के लिए क्यों अपने समय गवाए, और हमारी ध्यान उधर की तरफ क्यों हो, है ना? हमको तो सबसे सर्वोच्च वरदान और सर्वोच्च पद प्राप्ति हो गए, और सारे जो कुछ था कृष्ण के पास सब मिल गई, गुरुदेव की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हम नाम जप सकते हैं, है ना? खूब पुकार सकते हैं, खूब पुकार। कब तक नहीं सुनोगे कृष्ण, कब तक नहीं सुनोगे, है ना? देखो इस बार ना सचमुच सत्य बोलता हूँ, सचमुच सेवा करना चाहता हूँ, ऐसे ही अभिलाषा है कृष्ण, मरने से पहले मेरी ऐसे ही परिचय हो, है ना? ऐसे ही परिचय हो। इसके बाद तो आप जहां भी रखोगे कृष्ण, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुहा पदे सर्व पेलो, है ना? आप ही की चरणों में मैं अपने जीवन समर्पण किया, मेरे को तुच्छ सेवक के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए, है ना? तुच्छ सेवक के रूप में स्वीकार कर लीजिए, तुच्छ सेवक के रूप में मेरे स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण की कृपा तभी प्राप्त होती है जब किसी के पास उनके प्रति सेवा भाव होता है, और इसलिए ब्रह्मा ऐसे सेवा भाव की जांचना कर रहे हैं। कृपा तो तब प्राप्ति होगी जो सेवा भाव होगी, है ना? कृपा जबरदस्ती नहीं कर सकते आप कहोगे प्रभु जी माता जी कृपा तो देनी पड़ेगी, है ना? कृपा तो
कृपा की प्रभा जलों की तरह होती है ना, एक हृदय से दूसरे हृदय में संचारित होती है। कृपा तो सेवा द्वारा प्राप्ति होती है ना। सेवा हम करेंगे तो कृपा मिल ही जाएंगे, अवश्य मिलेंगे, मिलेंगे। प्रणाम करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करने के लिए तत्पर होंगे, सेवा के लिए लालायित होंगे, जो भी सेवा मिली करनी है मेरे को, है ना। मरने से पहले वैष्णव जनों की सेवा करनी है और सेवा में पूरे जीवन निछावर करनी है ना। सुबह करनी, शाम करनी, दोपहर करनी और रोज रोज लालायित होनी। जब मेरे को नहीं करनी माया की सेवा, मेरे को तो आप हे कृष्ण आपकी सेवा दे दो, और आप कहोगे तू तो बड़ी तुच्छ सेवक है, मेरी सेवा क्या करेगा, तेरे लायकात नहीं, तो आपके जनों की सेवा दे जा, है ना। दासो अहम अस्मि, मैं बहुत छोटा दास हूं कृष्ण, तो आपके दासों की सेवा दे दीजिए, दासों की सेवा दे दीजिए, तब भी चलने वाला है ना। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण की कृपा तभी प्राप्त होती है जब किसी के पास उनके प्रति सेवा भाव होता है, और इसलिए ब्रह्मा ऐसी सेवा भाव की जांचना कर रहे हैं। हे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इस भौतिक संसार में सर्वोच्च पद मिलना यह मेरा सौभाग्य नहीं है। मैं ब्रह्मा की पद प्राप्ति हुई, ये सौभाग्य नहीं है, ये सौभाग्य नहीं है। या आप पूछोगे क्या ब्रह्मा जी आप क्या बोलते हैं, पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम को चलाने वाले आप एकमात्र व्यक्ति हैं, सबसे बड़ी पद है, इंद्र पद से भी ऊपर है ना। सबसे बड़ी पद है भौतिक संसार में। तो ब्रह्मा जी कहते ये मेरा सौभाग्य नहीं है, ये सौभाग्य नहीं है। तो क्या सौभाग्य है? सौभाग्य मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र हूं, है ना, सबसे प्रथम पुत्र हूं मैं आपको, तो मैं जांचना करता हूं कृष्ण मैं भक्ति कर पाऊं, कभी भक्त के रूप में मेरा परिचय होगा, ऐसा इसी जन्मों में होगा मेरा परिचय, या अब नहीं होगा इस जन्म में तो अगले जन्म में, जब मैं आप मेरे को पशु जन्म में भी हो, किसी कम जन्म में भी हो, ब्रह्मा जन्म को ना मिले, है ना, कोई कम जन्म मिले, निम्न स्तर की भी जन्म मिल जाए, तो पशु के भी जन्म मिल जाए, तब भी सेवा मिलेगा कृष्ण, तब भी सेवा मिलेगा। क्या अद्भुत उद्गार है ब्रह्मा जी के, नहीं? क्या अद्भुत उद्गार है। हमारे पास सब कुछ है। देखो गुरुदेव ने कैसी कृपा की, श्रील प्रभुपाद कैसी कृपा की। हमने भक्ति कर सकते हैं, सेवा जाचना कर सकते हैं, आकांक्षा रख सकते हैं, अभिलाषा ही कर सकते हैं जी, कैसी सेवा करो, और मौका भी मिलते हैं हमको, है ना। साधु की संग प्राप्ति होती है, वैष्णव जनों की संग प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से मंदिर है, भगवान के भक्त जनों की समागम है, हम सेवा कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, है ना। हमको प्रयत्न करनी है, सेवा द्वारा ही कृपा प्राप्ति होगी। साधन तो साधन भक्ति, साधन से वैधि भक्ति के चौखट हो सकते कोई साधक पार कर ले, रगानुगा भक्ति नहीं, वो नहीं बचे, रगानुगा भक्ति तो रास्ता बंद हो गई कृपा के बिना। भाव भक्ति तो होगी नहीं, शुरुआती नहीं होगी कृपा के बिना, और प्रेमा भक्ति तो पूरी कृपा के ऊपर निर्भर, 100% कृपा के ऊपर निर्भर है। तो अब क्या करें, है ना, सब कुछ तो कृपा के ऊपर निर्भर है। हाय कृष्ण की कृपा होगी, नहीं तो कृष्ण जनों की कृपा होगी, है ना। कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण जनों की कृपा होगी। साधन से ये सब अतिक्रम नहीं कर पाएंगे हम। हमारे पास एक ही चीज है, कृपा बटोरनी है। और भाई कोई कृपा तब मिलेंगी जब हम सेवा करेंगे, सेवा द्वारा प्राप्ति होगी। कोई आपको देना भी चाहे ना, दे नहीं पाएंगे, सेवा नहीं होगी, सेवा अंगीकार नहीं होगी, सेवा हम नहीं कर पाएंगे, तो ये कृपा तो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं आपने सेवा की है तो कोई वैष्णव आपको कृपा देने की कुंठित हो भी जाए और देना नहीं चाहता, ऐसा नहीं कर सकते, वो तो देने के लिए बाध्य होगी। सेवा तो
प्रभावित हो ही जाएगा। और आपने सेवा नहीं की है, वो चाहे भी आपको दे नहीं पाएंगे, चाहे भी जे मैं दे देता हूं तेरे को, होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, चाहे भी तो दे नहीं पाएंगे, है ना। हम सानिध्य में रहे, संग में रहे, हमने सेवा नहीं किए तो साथ में रहने से भी प्राप्ति होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। सेवा नहीं करेंगे हम तो उल्टा करेंगे। सब सेवा हम नहीं कर रहे तो हम करेंगे तो और कुछ, स्थिर तो रह ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम सेवा नहीं करेंगे तो अपनी सेवा कराएंगे, है ना, अपनी इंद्रियों की सेवा कराएंगे, है ना। और नहीं तो हम आलोचना करेंगे, है ना, प्रजल्प करेंगे और अपने अहंकार को वर्धन करेंगे, है ना, बढ़ाएंगे और अपनी श्लाघा कराएंगे, अपनी गुणगान कराएंगे, है ना। जैसे कर्मी की जीवन होती है, भौतिक जीवन की जो गुणावली होती है, सेवा नहीं है तो विपरीत चीजों की बोलवाला होगी, अपगुणों की बोलवाला होगी, तो हमारा काम बनने ही वाला नहीं है, कुछ बनने वाला नहीं। जो भी थोड़ा बहुत बना हुआ था वो सब बिगड़ने वाले हैं, सब समाप्त हो जाने वाले हैं, है ना। तो सेवा भाव ये हमको भक्ति में प्रगति कराने में सक्षमता रखता है। इसलिए जो सेवा मिले ना तुरंत अपना लेना चाहिए। एक तो सेवा मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, बहुत मुश्किल से मिलेगी। और जो मिल जाए माने लोलुप व्यक्ति की तरह उसको पकड़ना चाहिए। जैसे बहुत भूखा रहता, आप मानो कि 5 दिन 10 दिन भूखे रह जाओ, आपको खाना वाना मिला नहीं किसी वजह से, और मिल जाए तो कैसे झपकते हैं, लपक पड़ेंगे ना। या प्यासे हैं और पानी के बिना आपको जान निकलने ही वाला है, तब पानी मिल जाए तो किस प्रकार आतुरता उत्पन्न होते। इस प्रकार सेवा मिल जाए, है ना, कैसे भी करके पकड़ लेनी चाहिए, करनी चाहिए, तत्पर हो जानी चाहिए। सेवा द्वारा कृपा प्राप्ति हो जाएंगे और भक्तों के रूप में हमारी परिचय इस पूरी संसार में होना शुरू हो जाएंगे। भगवान कृष्ण स्वीकार करना शुरू कर देंगे। कृष्ण जन ने स्वीकार करना शुरू किए तो कृष्ण स्वीकार किए, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी की इस सुंदर प्रार्थना ही है। हम सोचते ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ब्रह्म पद प्राप्ति सौभाग्य नहीं है। तो भाई सौभाग्य क्या है? हम तो दिल्ली में छोटे से मकानों में रहते हैं, हम तो बड़े अपने को मानते हैं। हम सोचते हैं यार कभी अच्छी नौकरी मिल जाए, अमेरिका चला जाता तो मैं सबसे सौभाग्यवान होता हूँ, या मेरे को धन मिल जाए इतना, मैं आपको भाग्यवान मानता हूँ। भाग्य की कितनी कितनी सराहना करते हैं हमने, ये मिल जाए तो हम भाग्यवान, ये मिल जाए तो भाग्यवान। ब्रह्मा जी कहते ब्रह्म पद मेरे को सौभाग्य नहीं मानता हूँ, है ना, मैं अपने को सौभाग्य नहीं मानता हूँ, मैं आपको सौभाग्यवान समझता हूँ। तब कभी मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा, इसी जन्मों में कर पाऊं या अगले जन्म या पशु जन्म में भी कर पाऊंगा, है ना, जन पाए। भाग्यवान है हम, गुरुदेव की कृपा से सचमुच भाग्य ते हमारे चौकट में है, नजदीक है हम, है ना, मुक्तांजलि। तो सचमुच हम भाग्यवान हैं। शर्ते हम सेवक हमको बनना है, सेवा अंगीकार करनी है ना। सेवा जो भी मिले बिल्कुल लपक लेनी चाहिए, है ना। कृष्ण जनों की सेवा मिल गई, अहो भाग्य है। ब्रह्म पद से भी बड़ी पद है। आप बताओ, आपको कहते हैं ना जे भाई मरने के बाद स्वर्गलोक प्राप्ति होए, फिर कहेंगे इंद्र पद हो जाए तो क्या कमाल की बात है। फिर आप कहें नहीं मेरे को भाई भूलोक भुवलोक, है ना, जनलोक तपलोक की स्थान मिल जाए, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों साल आयु है और कोई कामनाएं नहीं है और निरंतर भक्ति कर सकते, इस तरह है। फिर सबसे बड़ी चीज ब्रह्म पद मिल जाए, ब्रह्मा जी के जैसा शक्ति और प्राप्ति हो जाए, है ना, वो मिल जाए। और ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए, ये सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य तो है मैं आपकी भक्ति कर पाऊं, सेवा कर पाऊं, सेवा अंगीकार कर पाऊं। तो देखो हम सब लोग सारे जन जो हम सुन रहे हैं कथाएं,
हमको तो ब्रह्मपद से भी बड़ी चीज प्राप्ति होने वाला है, शर्ते हम अंगीकार करें, है ना। हम अंगीकार करते नहीं, हमारे हम सोचते और कुछ करेंगे, भक्ति करके ना और कुछ बड़े कुछ कर लेंगे। हम क्या बड़े कर लेंगे, है ना, क्या कर लें। हमको सेवा करनी है, सेवा हमको यहाँ करनी है और गोलोक में जाके करनी है, या भगवान ने जहां रखेंगे वहां सेवा करनी है। सेवा हमने नहीं की, इसीलिए तो ये भौतिक जीवन प्राप्ति हुई। अपनी सेवा करा लिए या अपनी सेवा कराना चाहते हैं, भोक्ता के रूप में परिचय चाहते हैं, इसलिए तो ये भौतिक जीवन प्राप्ति हुई। भगवान ने थोड़ी चुन के दिए, हमने चुन के लिए हैं। इस बार हम पलट के वापस जाते हैं, जो हमको नहीं चाहिए। कृष्ण, मैं तो आपके नित्य सेवक हूँ, ये मेरा परिचय है, मैं भूल गया। इस बार याद आई गुरुदेव की कृपा से, तो मैं आपके दास के रूप में मेरा परिचय हो, मेरे को सेवा प्राप्ति हो, नौकरी चाकरी मिले कृष्ण, नौकरी चाकरी मिले और परमानेंट नौकरी मिले। मेरे को टेम्पोररी नौकरी नहीं चाहिए, है ना। 60 साल में तो लोग रिटायर कर देता, बाहर फेंक देता, बूढ़ा हो जाता ना, कोई पता ही नहीं चलता, दिखता नहीं घूम के, है ना। आपकी नौकरी चाहिए कृष्ण, आपकी नौकरी चाहिए, आपकी नौकरी या आपकी सेवक जनों की नौकरी। हे कृष्ण, जब तक मैं जीऊं कर पाऊं, मैं कर पाऊंगा, मैं कर भी पाऊंगा क्या कृष्ण, कर भी पाऊंगा। आप स्वीकार कर लीजिए कृष्ण, आप स्वीकार कर, दया कीजिए, कृपा कीजिए। मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौ प्रेमानंद। हरे कृष्णा। नमो